दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 11 नवंबर सन 2024। दोस्तों, अजय स्टो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। ड्राई फ्रूट स्पाइसेस के अंदर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है, चाहे जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, काजू, बादाम, किशमिश जैसे महत्वपूर्ण मसाले और ड्राई फ्रूट्स पर आपको लगातार अपडेट देता है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुपारी के ऊपर। दोस्तों, सुपारी का उत्पादन घटने की प्रबल संभावनाएं बन गई हैं। साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अखिल भारतीय सुपारी उत्पादक संघ के सूत्रों के अनुसार प्रतिकूल मौसम और बीमारी लगने से वर्तमान वर्ष में सुपारी का उत्पादन लगभग 40 से 50% की कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि करंट ईयर के अंदर गर्मी के सीजन के अंदर तापमान पहले 42 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचा देखा गया और अधिक तापमान से पेड़ों से नरम सुपारियां जमीन पर गिरकर खराब हुई और गर्मी के सीजन समाप्त होने के बाद भी उसमें गिरावट जारी रही। साथ साथ उसके बाद में लगातार तेज़ बरसात और धूप का अभाव होने के कारण और तापमान में भी वेरिएशन होने के वजह से सुपारी पेड़ों पर मानसून महीनों के दौरान फ्रूट रॉट बीमारी लगने के कारण वर्तमान वर्ष प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक में सुपारी के उत्पादन घटने की प्रबल संभावना बन गई है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद नए सफ़ेद सुपारी की आवक चालू हो गई है और कर्नाटक में सुपारी उत्पादन लगभग 40 से 50% की कमी का अनुमान से तेज़ी का रुख बन सकने की संभावना बन गई है। सोमवार को यदि हम मोटे तौर पे हम देखें कि नए सफ़ेद सुपारी के लिए अधिक मूल्य 330 रुपये प्रति किलो का ऑफर किया गया है, लेकिन स्टॉकिस्ट व्यापारी 2023 के समान अवधि में 310 से 320 रुपये प्रति किलो के मुकाबले 345 रुपये तक की भाव बाजारों में देखे जा रहे हैं और उस पर खरीदी जारी हो गई है। बहुराज्यीय कोऑपरेटिव अर्कानट और कोकाओ मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव जिसे कैम्पको कहते हैं लिमिटेड ने नई सुपारी के दाम 330 किए हैं, लेकिन भाव व्यापारी 345 से ऊपर की खरीदी कर देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि ये कैम्पको के यदि रिपोर्ट माने तो वर्तमान में लाल सुपारी का मूल्य पिछले साल समान अवधि में 475 से 480 रुपये बिका था, जो इस बार बढ़कर 510 रुपये प्रति किलो हो गया है। साथ साथ कर्नाटक के शिवमोगा, दावणगेरे और चित्रदुर्ग जैसे सुपारी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में किसान सफ़ेद सुपारी को लाल करने के लिए हरी सुपारी का छिलका निकालकर उबालकर धूप में सुखाते हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से उत्पादन कर्नाटक के तटीय जिले और उत्तरी केरल के कुछ भागों में होता है। दोस्तों, कर्नाटक सुपारी का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है। वहाँ पर फसल खराब होने से इसका अनुमान इसके लिए बाज़ारों में मजबूती का रुख देखा जा सकता है। दोस्तों, सुपारी पर हमने 2 महीने पहले भी एक अपडेट दिए थे, उम्मीद है आपने ध्यान दिया होगा। और कहा जाता है कि सही समय पर यदि वो माल खरीद लेता है और तेज़ी आने पर बेच लेता है, वही व्यापारी आगे सक्सेसफुल होता है। तेज़ी आने के बाद और तेज़ी में माल खरीद लेना और उसके बाद में फिर माल फंसा रह जाना, ये अक्सर बड़ी परेशानियां हैं जो व्यापारी झेलते हैं। सही समय पे माल खरीदिए, सही समय पे बेचें। जिस प्रकार हेल्दी बॉडी के लिए यानी स्वस्थ शरीर के लिए समय पे सोना और समय पे जागना दोनों ही आवश्यक होता है। समय पे खाना, समय पे सोना, ये एक आवश्यक प्रक्रिया है स्वस्थ शरीर के लिए। उसी तरह से स्वस्थ व्यापार के लिए आपको मंदी पे माल खरीदना, तेज़ी पे माल बेच देना, ये भी एक प्रमुख प्रक्रिया एक कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब व्यापार के लिए मानी जाती है। और दोस्तों, ये सही समय एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसके लिए आपको हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।